स्पेन एक ऐसा देश जो अपनी विविधता और जीवंतता के लिए जाना जाता है। फ्लेमेंको डांस, पैला और खूबसूरत इमारतों का देश। यहाँ हर कोना एक कहानी कहता है, लेकिन इसकी दिलचस्प संस्कृति के पीछे एक भाषा भी है जो उतनी ही दिलचस्प है, स्पेनिश। ये भाषा सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि एक भावना है। जरा सोचो, स्पेनिश गिटार की धुन जो दिल को छू जाती है, अब सोचो कि वो धुन शब्दों में ढल जाए। हर शब्द एक सुर, हर वाक्य एक गीत। यही स्पेनिश की खूबसूरती है। ये भाषा लोगों को जोड़ती है, दिलों को करीब लाती है। ये एक ऐसी भाषा है जो आपके जुबान पर नाचती है और हर शब्द के साथ भावनाओं को गूंजती है। इसकी लय और ताल आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। चलो इस ग्लोबल भाषा के जादू को जानने के सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो आपको स्पेन की आत्मा से जोड़ देगा। बार्सिलोना के धूप से सराबोर बीच से लेकर जहां हर लहर एक नई कहानी सुनाती है, मैड्रिड की रंगीन गलियों तक जहां हर मोड़ पर कला और संस्कृति की झलक मिलती है, स्पेनिश जिंदगी की एक रंगीन तस्वीर पेश करती है। यहाँ हर त्योहार, हर बाजार एक अनोखा अनुभव है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक खिड़की है जो आपको एक नई दुनिया दिखाती है। ये एक कल्चरल एक्सपीरियंस है जो आपको इतिहास, कला और संगीत के करीब लाती है। एक ऐसी दुनिया का पासपोर्ट जो इतिहास, कला और जुनून से भरी है। यहाँ हर पल एक नई खोज है। तो तैयार हो जाइए स्पेनिश की दुनिया में डूबने के लिए। आइए इस भाषा के जादू को महसूस करें और इसके सुरों में खो जाएं। चलो समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं, बहुत पीछे। इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां सभ्यताओं ने अपनी छाप छोड़ी। सोचो आइबेरियन पेनिनसुला, जहां रोमन एम्पायर का प्रभाव था। यह वो जगह थी जहां इतिहास ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। रोमनों की भाषा लैटिन इस जमीन पर आई। इसने न केवल संवाद का माध्यम दिया बल्कि उस भाषा की नींव रखी जो आगे चलकर स्पेनिश बनी। सदियां बीती, राज्य उठे और गिरे। इस दौरान संस्कृतियों का ऐसा संगम हुआ जिसने कैस्टिलियन को जन्म दिया, आधुनिक स्पेनिश की पूर्वज। ये भाषा केवल शब्दों का मेल नहीं थी बल्कि इतिहास और परंपराओं का प्रतिबिंब थी। अब चलते हैं 15वीं सदी में, एक्सप्लोरेशन और खोजों के समय में। ये वो युग था जब समुद्रों ने सीमाओं को मिटा दिया और नई संभावनाओं के द्वार खोले। स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स अटलांटिक पार अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर निकल पड़े। उनके साथ थी एक नई दुनिया को खोजने की जिज्ञासा और अपनी पहचान को फैलाने की चाह। जैसे जैसे उन्होंने नई जमीनों की खोज की, स्पेनिश ने अमेरिका में जड़ें जमा ली। यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बनी बल्कि महाद्वीपों के बीच एक सांस्कृतिक पुल बन गई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा दक्षिण अमेरिका के विशाल क्षेत्र की कल्पना करो। एंडीज पहाड़ों से लेकर अमेजन के वर्षावनों तक स्पेनिश अलग अलग जगहों पर गूंजती है। क्यों? क्योंकि 16वीं सदी में स्पेनिश खोजकर्ताओं के आने ने एक गहरी छाप छोड़ी। जैसे जैसे उन्होंने उपनिवेश स्थापित किए, स्पेनिश प्रशासन, शिक्षा और दैनिक जीवन की भाषा बन गई। आज स्पेनिश अमेरिका के कई देशों में आधिकारिक भाषा के रूप में फल फूल रही है, जो इसकी ऐतिहासिक यात्रा का प्रमाण है। यह एक ऐसी भाषा है जो सीमाओं के पार लाखों लोगों को जोड़ती है, साझा विरासत और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना को बढ़ावा देती है। हर भाषा का अपना संगीत होता है, अपना आकर्षण होता है। यह संगीत केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनके उच्चारण, लय और भावनाओं में छिपा होता है। स्पेनिश अपने लुढ़कते आर और मधुर स्वरों के साथ कोई अपवाद नहीं है। इसकी ध्वनियां एक गीत की तरह बहती हैं जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिसे जोर से बोलने के लिए बनाया गया है। इसकी लय आपको किसी मनमोहक नृत्य की तरह अपनी ओर खींचती है। स्पेनिश बोलते समय ऐसा लगता है जैसे आप किसी सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बन गए हों। स्पेनिश के अनोखे पहलुओं में से एक है उल्टे प्रश्न चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह आ का उपयोग। ये चिन्ह न केवल भाषा को विशिष्ट बनाते हैं बल्कि इसे पढ़ने और समझने में भी एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। यह ऐसा है जैसे भाषा स्वयं भावनाओं से ओतप्रोत है, हमेशा आश्चर्य व्यक्त करने या कोई गहन प्रश्न पूछने के लिए तैयार है। हर शब्द, हर वाक्य एक कहानी कहता है। तो जब आप स्पेनिश की दुनिया में उतरेंगे तो अपने विराम चिन्हों में कुछ नयापन जोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। यह भाषा न केवल संवाद का माध्यम है बल्कि एक कला है